हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब फिलहाल आप देख सकते हैं आज के दिन भी बाजार हम लोग को सुस्ती चलते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ आज के दिन की क्या बात करें हम लोग, 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न आपके सामने अगर मैं ओपन कर दूं तो पूरी तरीके से बाजार, मतलब पिछले हफ्ते भी अगर हम लोग बात करें 17,600 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा था, अभी भी 17,600 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। टोटल फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज, इसके ऊपर हम लोग बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, बट आपको पता है कि बाजार में बीच में बड़े बड़े ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के बीच में हम लोग को पता है कि आरबीआई मतलब आरबीआई की जो एमपीसी की बैठक हम लोग को देखने को मिली थी, राइट, वो तो कंप्लीट हो गई। एंड जो एमपीसी की बैठक थी उसमें भी हम सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त सरप्राइजिंग वाला फैक्टर देखने को मिल गया कि सडनली रेट को यहाँ पे रोक दिया, मतलब जो रेट हाइक हो रहा था उसको रोक दिया। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को पता ही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा यहाँ पे सामने आ जाता है। आरबीआई ने ये सारे मतलब रेट को रोकने के बाद जो इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट था वो था मिनट्स ऑफ मीटिंग। कि अगर हम लोग एफओएमसी की भी बात करें, दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक के अगर हम लोग बात करें, जब भी उनके मीटिंग्स होते हैं उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ पे जारी हो जाते हैं। इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में बताया जाता है कि उस एमपीसी की बैठक में या फिर उस एफओएमसी की बैठक में कितने मेंबर आए थे, क्या क्या बातें हो रही थी, किसने वोट किया, फेवर में किया, अगेंस्ट में किया, एंड उसी के साथ साथ ग्रोथ के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, जीडीपी के बारे में कोई मेंबर क्या सोच रहा है, कोई क्या टिप्पणी यहाँ पे दे रहा है। हर एक चीज़ को दोस्तों जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। एंड बाद में शेयर होल्डर या फिर आप बोल सकते हो स्टेक होल्डर या फिर मार्केट के सामने यहाँ पे रखा जाता है। तो जिसको जो स्टडी करना है वो अपने हिसाब से स्टडी कर सकता है। डेफिनेटली ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो अप्रैल मंथ में अभी हम लोग को हाल ही में ही आरबीआई की एमपीसी की बैठक जो देखने को मिली थी, वो मिनट्स हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड उस मिनट्स में क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले हैं वो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स देख ले, आर्टिकल्स पे लिखा हुआ है। नो डाउट हम लोग ओरिजिनल पीडीएफ के ऊपर भी जरूर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एमपीसी मिनट्स, रेट हाइक साइकिल नॉट येट ओवर। यस दोस्तों, मतलब अभी भी हम लोग कह सकते हैं ये कुछ हाइलाइट्स है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है, ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये एक हेडलाइन हो गई। देन अगर हम लोग सेकंड अगर पॉइंट की अगर बात करें तो एमपीसी मिनट्स की अगर बात करें तो फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज फार फ्रॉम ओवर। ये अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई गवर्नर ने ही यहाँ पे बोला है। मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर रेट को लास्ट टाइम उन्होंने बढ़ने से रोका था, सेलिब्रेट करना विक्ट्री, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम लोग जीत गए, भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी जो जीत है वो बहुत ही दूर है। ये शक्तिकांता दास जी मतलब आरबीआई के गवर्नर ने भी उस एमपीसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग में यहाँ पे उस पॉइंट को हाईलाइट करके बोला हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि एमपीसी के मिनट्स में आरबीआई ऑफिशियल्स, राइट, जो मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं, एंड उसी के साथ साथ जो एक्सटर्नल मेंबर्स, जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो उनमें हम लोग को ग्रुप्स पढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, डिवाइड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑन पर मतलब किस बेसिस के हिसाब से, इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, इसके ऊपर हम लोग बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एमपीसी के जो मिनट्स थे वो ओपन यहाँ पे करके आप लोगों के सामने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ों को देखता भी नहीं है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा है दोस्तों कि इन चीज़ों की आदत आप लोगों को होनी चाहिए। अगर आप मार्केट को सीरियसली देखते हो तो सिर्फ शेयर करते रहोगे एंड इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, इसमें कोई हमें पीएचडी नहीं करनी है, कोई एग्जाम जाके नहीं देखना है, राइट, मतलब लिखना है। जितना मैं आप लोगों को बता तो 5-10 मिनट का वीडियो होता है, उतना आप अपडेट रहना चाहिए आप लोगों को कि बाजार में चल क्या रहा है। इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आपको कभी ना कभी फायदा जरूर होगा लाइफ में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, बहुत लंबा पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखें तो ये देखिए, इनका सीपीआई इन्फ्लेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रोजेक्शन यहाँ पे बताए हुए। तो प्रोजेक्शन अल्टीमेटली 6 और 4 के ही दायरे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ की ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो हम कह सकते हैं 5 से लेकर 6-7 तक ही मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर तो बहुत ही धुंधला चीज़ें देखने को मिल रही है, उसके ऊपर तो क्या ही जाएंगे। दुनिया भर के इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें, 5 के ऊपर अगर कोई डेवलपिंग इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है उसमें सिर्फ इंडिया का नाम है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो डेवलप कंट्रीज तो 2% से भी अगर ग्रोथ हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। अभी हाल ही में हम लोगों ने एफओएमसी में देखा था
उन्होंने तो इनका ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन था वो तो आधा ही कर दिया सीधा। किसने? अमेरिका ने, अपने ही खुद के देश का, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इंडिया में एटलीस्ट ग्रोथ का जो कुछ तो स्कोप हम लोग को देखने को मिला, जो कि आईएमएफ ने भी यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी मतलब आप सभी लोगों को पता है आरबीआई के जो एमपीसी की बैठक होती है, ठीक है, तो उसमें कुल मिला के 6 मेंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 मेंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी फैसला यहाँ पे होता है इन 6 मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे होता है। मतलब जो बिगनर होते हैं कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल डाउट है, ऐसा उनको लगता है कि सिर्फ शक्तिकांता दास जी सोचते हैं एंड वही चीज़ें प्रेजेंट करते नहीं। शक्तिकांता दास जी उस 6 मेंबर में से एक मेंबर है एंड वो हेड है, गवर्नर है। वैसे कि अगर हम लोग एफओएमसी की भी बात करें, राइट, वहाँ पे पॉवेल जी हेड है, बट उनके अंडर अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, राइट, 12-13 के आसपास। सो वैसे ही चीज़ यहाँ पे होती है, वो प्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त क्या होने वाला है एमपीसी की बैठक में, यहाँ पे ये वाला जो कॉलम था उसमें क्या लिख कर आने वाला था, उसमें हर बच्चे को पता था। मतलब यहाँ पे सवाल यही सामने रखा गया था कि रेट को बढ़ने से रोकना है क्या, येस और नो। तो आप देख सकते हैं सभी लोगों ने यस 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 बोल दिया। बट ये हर किसी को पता इसलिए था क्योंकि शक्तिकांता दास जी ने जब एमपीसी की बैठक का जो आउटकम पेश किया था, उन्होंने बोला था कि यूनानिमसली, कि हम सभी ने यहाँ पे रेट को स्टॉप करने के लिए हम सबका सम्मति है करके। तो यूनानिमसली बोल दिया, तभी पता चल गया कि इसमें कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, हर कोई यहाँ पे एग्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसके पहले के जो एमपीसी की बैठक थे ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे कि कुछ लोग हाँ बोलते थे, कुछ लोग ना बोलते थे, राइट। बट थोड़ा सा आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ येस और नो देख लिया और चल गए करके आगे। तो अभी ये देखिए, ये पुरानी एमपीसी की बैठक है, राइट, जो फेब की अगर हम लोग बात करें, जो मिनट्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे उसकी बैठक है। तभी यहाँ पे पूछा गया था कि रेट को बढ़ाना है कि नहीं, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मेंबर्स ने, 1 2 3 4 मेंबर ने हाँ बोला था रेट को बढ़ाना है करके, राइट। बट अगर हम लोग बात करें अशीमा जी की बात करें एंड उसी के साथ साथ वर्मा जी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा था कि नहीं, रेट को नहीं बढ़ाना है, रेट को रोकना चाहिए। इसके पहले की भी जो एमपीसी की बैठक थी उसमें भी वर्मा जी रेट बढ़ने के खिलाफ ही थे। एंड फाइनली अभी हम लोग कह सकते हैं कि इस वक्त का सवाल यही था कि रेट को रोक दिया जाए। तो देखिए सभी लोगों ने अभी फाइनली हाँ यहाँ पे बोल दिया है। तो वर्मा जी ये तो चीज़ कब से यहाँ पे बोल रहे थे, पहले तो 5:1 का रेशियो देखने को मिलता था, अभी तो सब कुछ इन्हीं के फेवर में हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हर एक मेंबर का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं नीचे जाके चीज़ों को पढ़ सकते हो कि हर एक मेंबर यहाँ पे क्या सोचता है, उन्होंने अपने अपने क्या फोरकास्टिंग यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अशीमा गोयल जी यहाँ पे क्या सोचती है, उन्होंने क्या पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए, इन्फ्लेशन एंड प्लस जीडीपी के हिसाब से। उसी के साथ साथ अगर आप लोग और नीचे यहाँ पे जाओगे तो वर्मा जी का स्टेटमेंट भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एंड वर्मा जी का स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके बोले हैं, राइट। तो ये ओपेक जैसी बातें अगर हम लोग बात करें, या फिर मॉनसून के वजह से जो दिखने वाला रिस्क है, ये कॉमन चीज़ें है, बाकी लोगों ने भी यहाँ पे इसको कंसिडर किया है। बट एक पॉइंट को लेकर वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि नाराज़ भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वो कौन सा पॉइंट, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, यस ये वाला पॉइंट नंबर 44। अगर आप चाहो इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन जो स्टैंड है आरबीआई का, इसके चलते उनको प्रॉब्लम है मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी मेंबर्स सही है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे। मतलब उनको कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे रेट को स्टॉप यहाँ पे कर देते हो, बट आपका जो पुराना स्टैंड है वो वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि आप रेट को नहीं बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, अभी फाइनली आप आ चुके हैं यहाँ पे, बट आपका जो स्टैंड भी था वो भी आपने अभी बदलना चाहिए। वही स्टैंड लेकर अगर आप चलोगे तो कैसे चलेगा, राइट। बट ये बाकी मेंबर्स की बात करें तो नहीं, वो अपने स्टैंड के ऊपर कायम है करके। तो इस चीज़ के चलते पॉइंट नंबर 44 को अगर कोई इंटरेस्टेड है तो चाहो तो पढ़ सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ी सी देखने को यहाँ पे मिली थी। देन बाकी चीज़ की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मली मज़ेदार बात आ गई, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था कि ये डिवाइड क्यों हो गए। तो इंडिया के ग्रोथ को लेकर, जीडीपी को लेकर हम लोग को 6 मेंबर्स में हम लोग को डिवीजन देखने को मिला। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से मेंबर इसके फेवर में, और फेवर में मतलब कोई कहता है कि ज़बरदस्त यहाँ पे फेयरली स्ट्रॉन्ग है एंड इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कौन से मेंबर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, तो शक्तिकांता दास जी, उसी के साथ साथ पात्रा जी की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ राजीव रंजन जी की अगर मैं बात करूं, तो इन 3 लोगों का ये ओपिनियन है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो फेयरली स्ट्रॉन्ग है
एंड हेल्दी है करके, राइट। इसके प्रति उन्होंने अपना अपना रीज़न भी यहाँ पे दायर किया। आप देख सकते हैं शक्तिकांता दास जी ने क्या सोचा है, पात्रा जी यहाँ पे क्या सोचते हैं, उसी के साथ साथ राजीव जी यहाँ पे क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है। बट अगर हम लोग बाकी अदर 3 लोगों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, अदर 3 में यहाँ पे कौन आ जाते हैं, तो भिड़े जी यहाँ पे आ जाते हैं, उसी के साथ साथ असीमा गोयल जी यहाँ पे आ जाती है, एंड उसी के साथ साथ वर्मा जी भी यहाँ पे आ जाते हैं। इन 3 लोगों के ओपिनियन की अगर हम लोग बात करें तो उनका ये कहना है कि जो ये ग्रोथ की हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये ग्रोथ, ये फिलहाल अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर में यहाँ पे रह सकता है, बहुत ही टफ यहाँ पे हो सकता है, इतना इजी नहीं है जितना कि बाकी 3 बता रहे कि सब कुछ हेल्दी है, नॉर्मल है करके। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आने वाले समय में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि जयंत वर्मा जी के स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हो कि पॉसिबल स्लो डाउन के कुछ साइंस, ये वार्निंग उन्होंने यहाँ पे देके रखे हुए हैं। देन उसी के साथ साथ असीमा गोयल जी की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उन्होंने भी सेम चीज़ की स्लो डाउन के कुछ साइन देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। एंड भिड़े जी की भी बात करें तो उन्होंने भी सेम पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा है कि दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो इसलिए नाम नहीं लिया, वो अमेरिका की बात करे थे, तो वो जब तक रेट ऐसा लगातार यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे तो इसके चलते हमें भी इसका मतलब परिणाम यहाँ पे होता रहेगा। ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। सो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा हम लोग को एमपीसी की बैठक के जो मीटिंग्स होते हैं, इसके चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें पता यहाँ पे चल जाती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस वक्त के एमपीसी की बैठक में देखने को मिली। एंड फाइनल कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा था, जैसे कि क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, जो कि शक्तिकांता दास जी ने भी बोला है कि क्रूड ऑयल ओपेक ने सडनली जो प्रोडक्शन कट का फैसला ले लिया 10 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, तो इसके चलते थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस उनका रहेगा ही रहेगा, तो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। एंड उसी के साथ साथ जो अनयूजुअल हम लोग को मानसून भी देखने को यहाँ पे मिला था, अनयूजुअल मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे बीच में ही रेन हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके चलते टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फसलों की बर्बादी यहाँ पे हो जाती है। इसके चलते भी हम लोग को जो सीरियल्स रहते हैं उनके इन्फ्लेशन में बढ़ने का खतरा होता है। अनाज की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर भी जो एमपीसी की जो कमेटी है उसका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे बना हुआ है। सो कुल मिला के इस वक्त हम लोग को ये एमपीसी की बैठक के मिनट्स देखने को मिले, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही ज़्यादा डीप ने आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि येस नो थोड़ा सा ग्रुपिज्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बट कोई बात नहीं, जितनी भी चीज़ें थी आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।